आपकी पत्नी का हत्या कैसे हुआ था? मेरी पत्नी शौच करने के लिए गई हुई थी। रास्ते में विवेक कुमार छोड़ सिंह दीजिए जी। विवेक कुमार सिंह उसे अकेला जान करके उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। केस की गवाही हो रही थी, जीरा हो रही थी, 2 गवाही हो गई, जीरा हो गई। उसी दरमियान विवेक कुमार सिंह जेल से भाग गया और उसे जेल से भाग गया? जी हाँ, जेल से भाग गया। जेल से भगे हुए उसे करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन पुलिस आज भी हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है सिवान जिले में। और एक ऐसी कहानी को बताने जा रहे हैं ना कि प्रशासन पे भी सवाल उठना लाजमी है। और जी हाँ, बिहार में प्रशासन का भय अपराधियों को नहीं है। ऐसे साथ जो पीड़ित परिवार है ये साक्ष्य भी देंगे कि अपराधी किस प्रकार से अपराध करके खुलेआम घूमते हैं और प्रशासन हाथ पे हाथ धरी रहती है। यही एक कहानी है सिवान जिले में। साहब, कहानी तो थोड़ी सी पुरानी है। 29/11/2019 कि एक सिवान जिले के कौरिया बैस टोली के एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। जबकि वो महिला सुबह शौच करने बगल के रास्ते से जाती है। ठीक कुछ गांव के ही जो अपराधी छवि के लोग हैं वो दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद जब महिला से भिड़ंत ज़्यादा हो जाता है और महिला उस व्यक्ति को पहचान जाती है तो वो लोग 20 चाकू से, एक महिला के शरीर पर 20 चाकू से हमला करके 20 बार चाकू से गोद कर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मामला 2019 का है। लेकिन देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे आपका चल भी पा रहा होगा कि महिला की चाकू गोद कर युवक ने ली जान। यानी कि दुष्कर्म करने का प्रयास लोग किया। जब महिला लड़ी, फिर जब ये लोग जाना कि अब ये बचेगी तो हम नहीं बच सकते हैं, तो इस महिला को 20 छुरा मारकर चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया। आज उन्हीं के पति हैं, ये विवश हैं, लाचार हैं कि आखिर सिवान प्रशासन हाथ पे हाथ धरी क्यों बैठी है। क्या प्रशासन से लोगों का विश्वास नाम का चीज़ खत्म होते जा रहा है? तो चलिए अब इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह। आपकी पत्नी का हत्या कैसे हुआ था? मेरी पत्नी शौच करने के लिए गई हुई थी। रास्ते में विवेक कुमार सिंह छोड़ दीजिए जी। विवेक कुमार सिंह उसे अकेला जान करके उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और सफल नहीं होने के बाद उसे चाकू से गोंद करके मार दिया। अच्छा, उसके बाद FIR हुआ होगा? उसके बाद FIR भगवानपुर थाना में FIR हुआ जिसका कांड संख्या है 233/19। उसी दिन उस अपराधी को पकड़ करके जेल भेज दिया गया। उसका ट्रायल नंबर है 5720। केस की गवाही हो रही थी, जीरा हो रही थी, 2 गवाही हो गई, जीरा हो गई। उसी दरमियान विवेक कुमार सिंह जेल से भाग गया और उसे जेल से भाग गया? जी हाँ, जेल से भाग गया और जेल से भगे हुए उसे करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन पुलिस आज भी हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है और उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उसके बाप के द्वारा मुझे बराबर धमकी दी जाती है कि इस केस को सुलह कर लो, अगर सुलह नहीं करोगे तो जो तुम्हारी पत्नी की दशा हुई है वही एक दिन तुम्हारी भी दशा होगी। लेकिन अब मुझे तो प्रशासन पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन अब लग रहा है कि प्रशासन भी उससे मिली हुई है। मैं बिहार सरकार नीतीश जी से, मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश जी से भी मांग कर रहा हूं कि ऐसे अपराधी जो जेल से भाग जाते हैं और खुलेआम बाजार में घूमते हैं, उससे जब प्रशासन उसकी रक्षा नहीं कर पाती तो आम पब्लिक उससे कैसे बची रहेगी। मैं डर के साए में जीता हूँ, अकेला कहीं घूमता नहीं हूँ, क्योंकि कब मेरी हत्या हो जाएगी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। वो आप जो चाकू से गोद कर हत्या किया वो अरेस्ट भी हुआ था? हाँ, वो अरेस्ट भी हुआ था, जेल भी गया। जेल भी गया। उसके खिलाफ में गवाही हो रही थी। गवाही के समय ही 2 गवाही हो गई, जीरा हो गया। उसी दरमियान वो जेल से भाग गया और आज तक फरार है। मुझे तो ऐसा शक लग रहा है कि पुलिस भी उसके साथ में मिली हुई है। अब देखिए साहब, बिहार में कानून का राज चलता है, ऐसा हम तो कहते होंगे, सारे लोग भी कहते होंगे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है।
और साथ ही साथ ये पेपर भी मानने को तैयार नहीं है। अब सोचिए जरा कि जिसकी पत्नी का हत्या हो जाता है, दोषी पकड़ा भी जाता है, एक का बेल हो जाता है, बाप का बेल हो जाता है और बेटा जेल से फरार हो जाता है। कभी आप सुने थे? आइए ना कभी अपने बिहार की कहानी को दिखाते हैं। यही चीज जब हम लोग खबर चलाते हैं तो कुछ लोगों जो सोए रहते हैं वो जग जाते हैं। साहब ये कौन सा नियम है कि अपराधी मर्डर करेगा कितना भी और तुरंत या तो जेल से भाग जाएगा या उसको बेल मिल जाएगा? ये कौन सा कानून है? और क्या इसी जो लाचार कानून के संदर्भ में हम लोग जीते हैं? क्या यही कानून अगर कड़ी से कड़ी सजा दिया होता तो शायद लोग मर्डर करना, दुष्कर्म करने का प्रयास ये कम हो गया होता। लेकिन ये बिहार है। आइए मर्डर कीजिए और 3, 4, 5, 6 साल 2 साल के अंदर में फिर बेल होके आएगा, फिर वही काम होगा। दुष्कर्म कीजिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कीजिए, मतलब दुष्कर्म कीजिए और तुरंत 1, 2 साल में जेल से बाहर आइए। अब सोचिए कि ये कैसा कानून है कि बिहार में अपराधी खुलेआम घूमते हैं और जो निर्दोष लोग हैं वो डर के मारे इस रूम में, ये रूम दिखाइए, इसमें कैद रहते हैं। ये कैसा कानून? और इस कानून के संदर्भ में यदि अब हम लोग रहते हैं तो धिक्कार है ऐसे बिहार के कानून पे, जहां के अपराधी खुलेआम घूमे और जो क्या कहे साहब पीड़ित परिवार है वो डर के रूम में काल कोठरी में बैठ के छुपे। ये भी शर्म की बात है। कहाँ जा रहा है बिहार? क्या कहिएगा जो बिहार के डीजीपी साहब है उनको? डीजीपी साहब, मुझसे आपसे मेरा अनुरोध है, थाने से लेकर के ऊपर तक ये अनुरोध है कि मुजरिम को यथाशीघ्र पकड़ करके उसे जेल में डाला जाए ताकि मेरा केस का निदान हो सके। कब तक मैं साए में जीता रहूँगा उसके केस का? तभी तक जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा इसका कोई निदान नहीं हो सकता है। उसको पकड़ करके जेल में तुरंत से तुरंत डाला जाए। आपके पास तमाम हथकंडे हैं जिसके द्वारा मुजरिम को पकड़ा जा सकता है। अच्छा एक बात हमको बताइए, जब वो जेल से भागा तो वो तो अपने बाप से बात करता होगा, पिता से? हाँ बिल्कुल करता होगा। इसका पता लगाना मेरा काम नहीं, इसका पता लगाना प्रशासन का काम है। उसके फ़ोन को टेप करना, सर्विलांस पर डालना, सर्विलांस पर डालना, ये तहकीकात तो पुलिस कर सकती है। मतलब हम तो साए में जी रहे हैं। यदि शायद पुलिस इसमें जग गई होती तो इनके पिताजी को उठा के थाने पे ले जाती और उनका फोन अगर 24 घंटा भी रहता तो ऑटोमेटिक पकड़ा जाता। अभी तक उसके फोन को रिकॉर्ड किया जाए, कितनी बार बातचीत हुई होगी अब कौन जानता है। मैं तो खुद साए में जी रहा हूँ, मुझे तो अपनी जान माल की डर है। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की शादी हो गई है? नहीं, एक की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, लड़का भी बाहर रहता है। कितना साल का है? लड़का 24 साल का है, 24-25। और एक और साहब बात करें, यह अपराधों से उस परिवार का पुराना नाता रहा है। ये जो आपको दिखाने जा रहे हैं एक पेपर का ही कटिंग है जिसमें ये बताया भी गया है कि उसका जो भाई है वो बाइक चोरी भी करता था और पकड़ा भी गया था। उसके खिलाफ भगवानपुर, जो सिवान जिले के भगवानपुर थाने में मामले दर्ज भी है। लेकिन सोचिए विवादों से नाता रहता है, फिर उसी परिवार के लड़के मर्डर कर देते हैं, दुष्कर्म कर देते हैं। और देखिए साहस की बात कहें तो पुलिस के साहस से कई लाख गुना उस अपराधी का साहस होता है जो जेल से फरार हो जाता है। अब सोचिए कि शायद अगर कानूनी कार्रवाई में बिहार आगे होता ना तो इतनी जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है नहीं होता। अब सोचिए कि ये परिवार जाए कहाँ? इसी बिहार में रहना है, इसी जिले में रहना है, इसी गांव में रहना है। और शायद अपराधी जो है इसी आसपास, इनके घर के 2-4 घर आसपास घर है। लेकिन फिर भी अभी भगवानपुर थाने की पुलिस का हाथ खाली है और कोई भी इस पे बोलने से इनकार कर रहा है साहब कि वो लड़का फरार क्यों हुआ, वो भी पुलिस कस्टडी से। ये सोचिए, ये दुर्भाग्य की बात है। बिहार सरकार नीतीश जी से हाथ जोड़ करके ये विनती कर रहा हूँ कि इस पर वो ध्यान दें और मुजरिम को तुरंत पकड़ने की व्यवस्था करें। उनके पास सारे तंत्र हैं, वो जब चाहे 24 घंटा में भी मुजरिम पकड़ा जा सकता है। अच्छा, 2-4 दिन में भी पकड़ा जा सकता है। मुजरिम नहीं पकड़ने का वजह क्या लगता होगा आपको?
मुजरिम नहीं पकड़ने का तो वजह लगता है कि प्रशासन सभी मिले हुए हैं। अगर प्रशासन चाहे और मुजरिम न पकड़ा जाए। भगवानपुर से कौड़िया के अपराधी अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। भगवानपुर से कौड़िया नहीं होगा यही ना। पुलिस जब चाहेगी तब ना वो पकड़ा जाएगा। जब पुलिस चाहती ही नहीं है तो पकड़ा कैसे जाएगा। मतलब अपराधी को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती। पकड़ना ही नहीं चाहती। अगर पकड़ना चाहती तो 1.5 साल तक अब तक वो पूरे मुजरिम फरार रहता। अब तक वो फिर जेल के अंदर होता। लेकिन चलते चलते एक बार आग्रह और विनती है कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और अभी हम सिवान जिले के कौड़िया बैस्टोली में थे। भगवानपुर थाने में 233/2019 का केस है, लेकिन अभी तक अपराधी जेल से ही फरार है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा। यदि चाह रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।